बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 26 दिसंबर है साल 2020। फजल रहमान के खिलाफ बगावत और ज़्यादा बढ़ने जा रही है और ये मौलाना शरानी प्लस होने जा रहा है। इसकी डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मौलाना बिलावल पर भी चढ़ दौड़े हैं। इसकी वजह क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है। कप्तान ने एक आम आज बात बताई है, उस पर भी हम बात करते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जो MNAs MPs इतना 6-7 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करके असेंबलियों के अंदर पहुंचते हैं, क्या उनके लिए इस्तीफा देना आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और सवाल ये पैदा होता है कि जब हम रोज आपसे ये डिस्कस करते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, खासतौर पर नून लीग के अंदर अरकान असेंबली बगावत के लिए तैयार है, तो क्या वजह है कि मरियम कहती हैं 160 में से 159 इस्तीफे मुझे जमा करवा दिए गए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यह सब मरियम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, क्योंकि जब इस्तीफे उन्होंने दे भी दिए हैं तो उसके बाद उनको इल्म है कि शायद ये पार्टी जो है इस्तीफे आगे देती है, नहीं देती, तो हमें क्या जरूरत है इस मरले पर इनको नाराज करने की। जब बात आएगी सच की तो यकीनन स्पीकर कौमी असेंबली सबको फर्दन फर्दन बुलाएंगे, उनसे सुनेंगे कि क्या आप बिला जबरो करा दे रहे हैं, ये बगैर किसी दबाव के दे रहे हैं। तो उस मौके पर असल में ये पूरा फॉरवर्ड ब्लॉक खुलकर सामने आना है। और इसका इशारा आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चकवाल के अंदर सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए किया है। वो भी ये समझते हैं कि जब ये बात इस मौके पर पहुंचेगी तो एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और ये चंद लोग मरियम के साथ रह जाएंगे। और फजल रहमान वैसे ही 12वां खिलाड़ी और पीपल्स पार्टी के लिए सिंध असेंबली छोड़ना मुश्किल है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बनता है तो दूसरी इसकी बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई है कि शहद खाकान अब्बासी वो बैरून मुल्क रवाना हो रहा है। और जो खबरें हैं अंदर की वो ये हैं, जो जराए के हवाले से बताई जा रही हैं, कि वो जिस तरह मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया, अमेरिका से होकर वो लंदन पहुंचेंगे और वहां पर नवाज शरीफ को एक आखिरी वार्निंग के तौर पर एक पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि नून लीग आपकी जमात कायम रहे तो वो आपको ये बदमाशी वाले बयानात बंद करने पड़ेंगे और आपकी बेटी जिस तरह के बयानात दे रही है ये काम खत्म करना पड़ेगा। आप अपनी सियासत कीजिए, एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहती, लेकिन आप इस तरह अगर बदमाशी पर उतरेंगे तो फिर आपकी जमात का सफाया होगा और आप वैसे ही भगोड़े और इश्तिहारी हैं। ये मामला भी फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम लिया है, इसका मतलब है कि बहुत कुछ चीजें जो है वो वादे हैं कि जिसकी वजह से वजीर आजम भी बड़े पुरुमीद हैं और इदारे भी सुकून के साथ अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं और ये प्याली के अंदर जो तूफान है ये थमने जा रहा है। एक और बड़ी खबर आई है और वो सहाफी है सबर अब्बास और बड़े सीनियर एंकर भी हैं और समा न्यूज के अंदर उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि बिलावल और फजल रहमान के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि फजल रहमान वो चाहते हैं कि सिंध के अंदर कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, अफसरान के तकर्रो तबादले हैं, वो उनकी मर्जी के साथ किए जाएं। और ये एक बड़ा अजीब मुतालबा है। बिलावल ने समझा कि भाई आप हमारे इत्तेहादी हैं लेकिन आप इसके स्टेक होल्डर तो नहीं है, सिंध के अंदर कोई आपकी नशिस्तें नहीं है, तो आपका इससे क्या ताल्लुक है? तो कुछ दोस्तों को ये इल्म नहीं है। बुनियादी वजह यह है कि ये जो नसीराबाद का इलाका है बलूचिस्तान के अंदर और साथ ही ये जो जैकबाबाद और उससे आगे शिकारपुर, सखर और फिर लाड़काना तक ये जो पट्टी है, यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम का तंजीमी नेटवर्क खासा मजबूत पाया जाता है। और ये मोहम्मद जो अल्लामा सोमरो है ये भी लाड़काना से ताल्लुक रखते हैं और चांद का मेडिकल कॉलेज के वो डॉक्टर थे इनके वालिद। अब यहाँ पर जो है फजल रहमान ये समझते हैं कि उनके मर्जी के तकर्रो तबादले हूँ, चूंकि हम इत्तेहादी हैं तो लिहाजा हमारी मर्जी के भी बंदे आने चाहिए। पहले एक मरतबा वो अपने भाई को, आपको इल्म है, मलीर का DC लगवा चुके हैं, बिल आखिर बड़ी बेइज्जती के बाद उनको दोबारा वहां भेजना पड़ा है KPK के अंदर। इस पर बिलावल ने कहा कि ये काम तो हम नहीं कर सकते, चूंकि निचली जो तंजीमात हैं यहां से जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, सखर, इनका प्रेशर था फजल रहमान पर पार्टी की यानी आला क़यादत की तरफ। अब उन्होंने ये बात की, उसके बाद जो है वो फजल रहमान ने कहा फिर हमारी जो मकामी तंजीमात हैं वो नहीं मानती, वो अपने हिसाब से जो सियासत एक दूसरे के खिलाफ हम खेलते हैं वो नीचे तो खेलते रहेंगे, फिर आप हमें मत कहिएगा। तो निचली जो क़यादत है सूबाई, उन्होंने धमकी दी है कि हम जुल्फकार अली भुट्टो के मदार पर धरना दे देंगे। इस पर बिलावल बड़े सीखपा हुए और उन्होंने कहा कि अगर यहां तक आपने जाना है तो ये तो बड़ी एक एक्सट्रीम लेवल है कि इसने तो कभी सियासी मुखालफिन ने हमें इस तरह की धमकी देने की जरूरत नहीं की जो आप हमारे इत्तेहादी होकर इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। तो ये मामलात वो कहते हैं कि यहां पर खराब हुए। फिर चूंकि एक तासर भी देना था कि ये इत्तेहाद कायम है और वो इत्तेहाद कायम करने के लिए फिर जिसको मुफाहमत का बादशाह करार दिया जाता है, अगरचे वो करप्शन का भी बादशाह है, आसिफ जरदारी,
उसने फिर टेलीफोनिक राब्ता किया फजलुर रहमान को कि आप इस प्रोग्राम में, जो बरसी का प्रोग्राम है मोहतरमा बेनज़ीर का, उसके अंदर शिरकत करें ताकि ये तासर ना जाए कि हमारे अंदर कोई फूट पड़ गई है। तो ये एक, फिर मौलाना ने कहा कि मैं तो अब नहीं आऊँगा, लेकिन हमारा 5 रुकनी वफद इसके अंदर शरीक होगा। तो अंदर खाते ये फूट चल रही है और ऊपर जो है वो, जैसे पंजाबी में कहते हैं, लिपा पोची, तो इस तरह का काम हो रहा है। तो ये समर अब्बास जो समा न्यूज़ के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी है। अब मैं आपको फजलुर रहमान की जो बगावत किस तरह आगे बढ़ रही है इसका थोड़ा सीन देता हूँ। एक तो जो लोग अलहदा हुए, यानी इसके अंदर मौलाना शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, शुजाउल मुल्क, गोल नसीब, ये जो उलमा है ये अलहदा हुए। इन्होंने 29, अभी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 जनवरी को इस्लामाबाद में एक आम इजलास तलब कर लिया, जिसके अंदर अपने तमाम चाहने वाले, अपने नजरियाती और फिक्री दोस्त, उनको टेलीफोनिक राब्ते किए हैं तमाम इजलास से। और मैं आपको पहले ही ये आज खबर दे चुका था, और उसके मुताबिक उन्होंने इस्लामाबाद उनको बुला लिया है। तमाम उलमा से टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं और वो इस्लामाबाद में आएंगे, वहां पर बाकायदा मुशावरत होगी, आइंदा का लाए अमल का ऐलान होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरी माजरे से आगाह किया जाएगा। इस वक्त आप ये मत समझे कि फजलुर रहमान बड़ा रिलैक्स है, उसको कोई मसला नहीं है, पहले भी लोग अलहदा होते रहे हैं। बगैर ये एक तासर देने के लिए स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन इस वक्त फजलुर रहमान का पसीना भी छूट चुका है और टांगें भी कांप चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग अब सिर्फ शरानी तक नहीं रहे, बल्कि इससे कबल 2008 के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम से एक अलहदा धड़ा वजूद में आया था, जिसको जमीयत उलमाए इस्लाम नजरियाती ग्रुप कहते हैं। इसके बानी थे मौलाना इस्मतुल्लाह मौलाना, और उसके साथ अब्दुल कादर लूनी और बहुत सारे जो उलमा हैं वो अलहदा हुए और वो फजलुर रहमान के खिलाफ खड़े हो गए। और ये जो ज़ोब जिला है बलूचिस्तान का, यहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। मौलाना शरानी चूंकि जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से थे, तो इनको हरा के मौलाना असमतुल्लाह MNA बने। ये याद रखें, मौलाना असमतुल्लाह जो है वो MNA बने, और एक उनके और जो है अब्दुल खालक बशर, ये MPA बने। तो इस लेवल का एक नजरियाती ग्रुप है। उन्होंने कहा है कि हमारा मौलाना शरानी और तमाम लोगों से राब्ता हो गया है, और राब्ता होने के बाद इंशाअल्लाह फजलुर रहमान जिस तरह की मुरूसियत चाहता है, अब उसके खिलाफ बहुत बड़े लेवल की बगावत होगी। अब इसके अंदर जो मौलाना शुजाउल मुल्क है, उन्होंने आज एक नया बयान जारी किया है। वो कहते हैं कि फजलुर रहमान काबिज है, बहुत जल्द जमीयत को निजात दिलाएंगे फजलुर रहमान से। उन्होंने कहा शहनशाहियत और मरूसियत का खात्मा करेंगे, नस्ल दर नस्ल ये जो कब्जा है ये खत्म होना चाहिए और नजरियाती लोगों को आगे आना चाहिए। कारकुन तैयार रहें, हम बड़ी खबर देने वाले हैं। फजलुर रहमान को नैब के सामने सरेंडर करना चाहिए। इसी तरह जो शरानी साहब मुतारक हुए और बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर आपको दे चुका हूं, तो अब यहां पर ये जो नजरियाती का मुतारक धड़ा है, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब्दुल कादर लूनी, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने बताया कि JUI नजरियाती के मरकजी अमीर ये जो हैं अब्दुल कादर लूनी, इन्होंने कहा कि ये फजलुर रहमान एक उजरती सियासतदान है, मुरूसियत पर यकीन रखता है, और हम नजरियाती फिक्री लोग अब इसके खिलाफ खड़े होकर दिखाएंगे। फजलुर रहमान हसूल इख्तदार की जंग लड़ रहा है, NRO दिलाने के लिए ये इनका वकील बना हुआ है। ये जो PDM की जमातें हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी, मौलाना अब ये कहते हैं मौलाना पानी का बुलबुला है और कुछ भी नहीं है, और ये बिल्कुल बुलबुले की तरह इसको उड़ा दिया जाएगा। कौमी असम्बली में बेटे को पार्लिमानी लीडर बनाया, भाई को सेनेटर बनाया और मोरूसी जमात बना के रख दिया है। चारों रहनुमाओं से हम राब्ते में हैं। तो अब ये मौलाना जो जमीयत उलमाए इस्लाम नजरियाती ग्रुप, जिन्होंने इस्लामाबाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो मैंने आपको बताया कि वो लोग हैं जिन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम में होते हुए MNA की सीट भी जीती फजलुर रहमान के खिलाफ और MPA की भी जीती। इसका मतलब है सियासी सतह पर बलूचिस्तान का एक मजबूत JUI का वो धड़ा है। अब दूसरी तरफ शेरानी और ये सारे उलमा ये मिल चुके हैं लाहौर तक। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के तमाम जो उलमा वो समझते हैं हमारे हम ख्याल हैं, उनके साथ राब्ता कर लिया गया है। ये 29 तारीख को एक बड़ी जो है वो समझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसका ऐलान किया जाएगा। इस वक्त जो बैकडोर राब्ते होते हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको मना लिया जाए, लेकिन अब ये काम वो कहते हैं मनाने से बहुत ऊपर चला गया, चूंकि हम असल जमीयत के बानी अराकीन में से थे और ये फजलुर रहमान जो है हमारे नजदीक एक भी छोटा है, इस वजह से आपने हमें बहुत ही तजलील की है।
तो अब एक असल जमीयत उलमाए इस्लाम आपके सामने लाएंगे। आपने हमें नहीं निकाला, बल्कि अब फजलुर रहमान को हम जमीयत से निकालने जा रहे हैं। ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो नैब है वो भी एक्टिव हो रही है, और वजीर आजम भी कह रहे हैं कि इनको जवाब देना चाहिए। तो फजलुर रहमान आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि चारों तरफ से घेरे में आएंगे, और घेरे में आकर उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये अरबों की जायदादें कहां से आएगी। तो ये मौलाना अशरानी प्लस एक जो है वो इसके अंदर समझें बन रहा है इनके खिलाफ, और ये अब इनके पसीने भी छूटेंगे और टांगे भी कांपेंगी। बगैर ये जनरल बाजवा को धमकी देकर GHQ का गिराव कह के अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।